कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक छोटा सा शहर बसा था, रोशनपुर, जहां हर घर घोड़े पालने और बेचने का काम करता था। वहां हर साल अक्टूबर के महीने में घोड़ों के खरीद फरोख्त के लिए शहर की मंडी में एक बड़े से मेले का आयोजन किया जाता था। उस गांव में दो भाइयों का जोड़ा रहता था, राजन और लखन। राजन काफी पैसेदार और इलाके का सम्मानित व्यक्ति था, जबकि लखन अपने बड़े भाई से संपन्नता में काफी कम था। राजन यात्रा करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करता था, जबकि लखन घोड़ी की सवारी करना पसंद करता था। राजन का घोड़ों की खरीद फरोख्त का बड़ा व्यापार था। दोनों भाई शहर के बीचों बीच आयोजित होने वाले उस मेले में जाने के लिए अपने अपने घरों से निकल गांव के मध्य की ओर चल दिए। पूरा दिन यात्रा करने पर भी दोनों भाई मेले की जगह तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें एक खाली सराय में रात गुजारनी पड़ी। विश्राम करने के लिए राजन और लखन ने अपने अपने जानवर सराय के बाहर बांध दिए। सुबह होते ही जब दोनों भाई अपने जानवर खोलने गए तो वहां उन्होंने 2 की जगह 3 घोड़े पाए। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर रात भर में हुए मुनाफे से वे बहुत खुश थे। दरअसल तीसरा जुड़ने वाला घोड़ा घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े का एक बच्चा था, जिसे घोड़ी ने रात में जन्म दिया था। जन्म के बाद मां की देखभाल मिलते ही वह बच्चा बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जब भाइयों ने उसे देखा तब वह घोड़े के बगल में खड़ा था। राजन तुरंत ही उस बच्चे पर अपना हक जताने लगा, ये कहकर कि उसे वह बच्चा घोड़े के पास खड़ा मिला था, इसलिए वह उसका हुआ। अपने भाई की इस बात पर लखन जोर से हंसा और बोला, क्या किसी ने दुनिया में घोड़े को बच्चा देते सुना है? इसे मेरी घोड़ी ने जन्म दिया है, इसलिए ये मेरा है। इस बात पर दोनों भाई आपस में बुरी तरह झगड़ने लगे। उन्हें झगड़ता देख सिपाहियों ने उनको पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूरा किस्सा जान गरीब लखन के पक्ष में फैसला देने का निर्णय किया। पर हाय लखन की बदकिस्मती! जैसे ही राजा अपना फैसला सुनाने वाले थे, लखन की आंख फड़कने लगी। राजा को संदेह हुआ कि लखन उन्हें इशारा करने की कोशिश कर रहा है। लखन की गुस्ताखी देख राजा को मन ही मन उस पर बहुत क्रोध आया और उसने उसे इस बात की सजा देने का निर्णय किया। राजा बोले, तुम दोनों की बातें सुनकर मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया और इसलिए यह घोड़े का बच्चा अब उसे ही मिलेगा जो मेरी 4 पहेलियों को सबसे पहले हल करेगा। दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? कौन दुनिया में सबसे मोटा है? दुनिया की सबसे नरम वस्तु क्या है? और कौन सी चीज दुनिया में सबसे कीमती है? जाओ अब मेरे दरबार में इसका उत्तर लेकर 1 हफ्ते बाद आना। राजन अपने घर के पास रहने वाली एक औरत को जानता था, जो अपने तेज तर्रार उत्तरों के लिए प्रख्यात थी। राजन की परेशानी सुन उसने राजन को जवाब बताते हुए कहा, दुनिया में सबसे तेज मेरे पति का घोड़ा है, सबसे मोटा मेरा स्वर है, दुनिया की सबसे नरम चीज मेरा बिस्तर है और दुनिया की सबसे कीमती चीज मेरा बच्चा है। राजन इन उत्तरों से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, किंतु उसकी बुद्धि जवाब दे चुकी थी, इसलिए उसे इन्हीं उत्तरों के साथ राजा के सामने पेश होना पड़ा। लखन के पास सलाह लेने के लिए केवल उसकी 7 साल की बेटी नेहा थी। नेहा ने पिता की बात सुन कुछ सोचा और फिर उत्तर देते हुए कहा, पिताजी, मेरी समझ से दुनिया में सबसे तेज होती हैं ठंडी हवाएं। हमारी फसलों को उगाने वाली जमीन दुनिया की सबसे मोटी वस्तु होती है। दुनिया में सबसे कोमल है एक नन्हे बच्चे का स्पर्श, और ईमानदारी ही दुनिया में सबसे कीमती चीज है। फैसले वाले दिन जब दोनों भाई राजदरबार पहुंचे तो राजन के हास्यप्रद जवाब सुनकर सभी दरबारियों की हंसी छूट गई, किंतु लखन के विवेकपूर्ण जवाब सुनकर राजा के हंसते हुए चेहरे पर एक बार फिर मायूसी छा गई। अपनी ताकत के घमंड में राजा लखन को किसी भी कीमत पर सजा देना चाहते थे। लखन का ईमानदारी वाला जवाब सुन राजा और क्रोधित हो गए, क्योंकि वे मन ही मन जानते थे कि उन्होंने फैसला सुनाने में लखन से ईमानदारी नहीं रखी थी। राजा के क्रोधपूर्वक पूछने पर लखन ने सारी सच्चाई बता दी कि यह उत्तर उसकी 7 वर्ष की बेटी के दिए हुए हैं। राजा को जरा भी यकीन नहीं हुआ कि इतने कठिन सवालों का जवाब एक 7 साल की बच्ची दे सकती है। सच्चाई की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने लखन से कहा, लखन, यदि ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता हूं। अगर तुम्हारी बेटी इतनी ही चतुर है तो उससे मुझसे मिलने मेरे महल ना तो नंगे पैर आना है और ना ही घोड़े पर सवार होकर। न वो मुझसे मिलने खाली हाथ आ सकती है और ना ही मेरे लिए कोई तोहफा ला सकती है। अगर तुम्हारी बेटी ने ऐसा कर दिखाया तो तुम्हें इनाम के तौर पर यह घोड़े का बच्चा दे दिया जाएगा। पर याद रहे, अगर तुम्हारी बातें झूठ निकलीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ए मंजूर मेरी शर्त? राजा की ये बात सुन लखन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह अपनी इकलौती बेटी से जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। आंखों में आंसू भर लखन ने अपनी बेटी को
राज दरबार में हुआ सारा वाक्य कह सुनाया। नेहा ने लखन से बड़े विनम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, कल आप सुबह होते ही मेरे लिए एक बड़ा सा खरगोश और एक मोटी ताजी चिड़िया जंगल से पकड़ लाइएगा। पर याद रहे, वह दोनों मुझे जिंदा चाहिए। राजा से मिलने वाले दिन नन्ही नेहा चिड़िया को हाथ में पकड़ झट से उस बड़े से खरगोश पर चढ़ गई और उसकी सवारी करते हुए राजा की महल जा पहुंची। सारे दरबारी नेहा को आश्चर्यचकित होकर देखते ही रह गए, किंतु राजा को यह देख बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोधपूर्वक नेहा से कहा, अरे चालाक लड़की, तूने एक शर्त तो पूरी कर दी, पर क्या तू भूल गई कि मैंने तुझे खाली हाथ आने को कहा था? यह तेरे हाथों में क्या है? राजा के इतना कहते ही नेहा ने अपने दोनों हाथ राजा की तरफ आगे बढ़ाए। जैसे ही राजा ने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, नेहा ने हाथ खोल दिए। इससे पहले कि राजा पकड़ पाते, चिड़िया झट से उड़ गई। इस तरह राजा की दूसरी शर्त भी नेहा ने बड़े आराम से पूरी कर ली। नन्ही नेहा की समझदारी ने राजा का दिल जीत लिया। जब राजा ने नेहा से पूछा कि उसके पिताजी कितने गरीब हैं, नेहा जवाब में बोली, राजा जी, हम इतने गरीब हैं कि हमें नदी से मिलने वाले खरगोश और पेड़ों पर उगने वाली मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करना पड़ता है। राजा उठ खड़े हुए और बोले, क्या आप सब में से किसी ने नदी में खरगोश और पेड़ों पर मछलियां देखी है? मैं जानता था कि तुम इतनी चतुर नहीं जितना बनती हो। तो फिर घोड़े को बच्चा देते किसने सुना? प्यारी नेहा की बात पर राजा और सारे दरबारी जोर से हंस पड़े। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को 100 सोने के सिक्के नेहा को उपहार में देने का हुक्म दिया। सारा राजदरबार हंसी मजाक के रंग में डूब गया। नन्ही नेहा के तेज दिमाग और सूझबूझ ने न सिर्फ लखन की जान बचाई, बल्कि एक बार फिर राजा की न्यायप्रियता को सारी जनता के सामने स्थापित किया। गांव भर में लखन अपनी बच्ची की निडरता के किस्से बड़े गर्व से सारे गांव वालों को सुनाता फिरता।